आप हो चुके हो रेडी एक और एग्जाम लिखने के लिए। हो सकता है ये एक और एग्जाम आपको कुछ अलग सिखा दे, कुछ अलग एक्सपीरियंस दे, लेकिन आप वो अलग एक्सपीरियंस तब पाओगे जब इस एग्जाम को अलग तरह से लिखोगे। इस बार ये एग्जाम ऐसे लिखो कि उस रिजल्ट से ही आपके नाम चारों दिशाओं में धूम मचाए। सब कहते हैं एग्जाम से कुछ नहीं होता, मार्क्स मायने नहीं रखते, क्रिएटिविटी ही सब कुछ है। जो भी लोग बड़े अचीव किए थे वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, ना ही कि एग्जाम को, मार्क्स को। लेकिन आपको सोचना होगा आपको किसको फॉलो करना है। अगर आप मिडिल क्लास में पैदा हुए हो तो पहले इस एग्जाम को पास कर लो, क्योंकि घर की हालातों को सुधारने का ये एक बहुत ही इजी जरिया है। पहले एग्जाम्स को क्लियर कर लो और कुछ जॉब पाओ। अगर इस दुनिया के सभी हर एक अपने एग्जाम्स को छोड़ के पैशन करते बैठते हैं तो क्या होगा? क्या सभी सच में अपने पैशन को फॉलो करके कुछ अचीव कर पाएंगे? मुमकिन ही नहीं। पहले आपको अपने घर को ऊपर उठाना है, यानी अपने घर के हालातों को सुधारना है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा है। आप इस बात को भी पहले समझो कि दुनिया के कितने लोग जो अपने एग्जाम्स को क्लियर करके बड़े बड़े जॉब पाए, बाद में जो भी उनका पैशन था उसको भी वो अचीव कर पाए। आपको अपनी जिंदगी की जंग को जीतना है तो अपना एग्जाम जैसा एक हथियार को धार करना ही होगा, यानी बड़े नंबर्स निकालने ही होंगे। अगर समझो कम मार्क्स ले लिए तो समझो आप न घर के रहेंगे न घाट के। इसलिए इतना पढ़ो कि अगले हर एग्जाम्स एक खिलौना बन जाए, नहीं तो ये एग्जाम ही आपको एक खिलौना बना के छोड़ेगी। तब तक कहते रहोगे पढ़ने के लिए मन नहीं लगता, कंपटीशन बहुत है, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ये सब एक्सक्यूजेस है, और ऐसे एक्सक्यूजेस कितने बनाते बैठोगे? क्या इस दुनिया का हर एक जो एग्जाम्स फेस कर रहा है वो एक्सक्यूजेस देते ही बैठा है? जरा देखो आपके आसपास के लोगों को, देखो आप ही के गली का एक जो अपने घर के बदतर हालातों के बावजूद IAS एग्जाम पास किया। जरा देखो अपने संबंधी के ही एक लड़का जो डॉक्टर बना है, जिसके घर पे एक रोज के लिए खाना मिलता नहीं था। जरा देखो अपने मिडिल क्लास दोस्त के भाई को जो कुछ साल पहले अच्छे से पढ़कर एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है। ये सबको भी शिकायतें देना आता था, लेकिन ये कभी अपने हालातों को नहीं कोसे, बल्कि खूब मन लगा के पढ़कर अपने परिवार को एक झटके में ऊपर उठाया। क्या ये सब कर सकते हैं तो तुम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ मन में एक जिद होनी चाहिए, कुछ करने का, कुछ उकाड़ने का। अगर तुम अपने हर एक एग्जाम को ऐसे जिद्दी होकर लिखना शुरू किए तो एग्जाम तुमको एक खेल बन जाएगा जिसे तुम हमेशा खेलना पसंद करोगे। जैसे हर एक खेल को जीतने पे खुशी मिलती है, वैसे ही हर एक एग्जाम पे अच्छे मार्क्स लेने पर खुशी मिलती है। आखिर में मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने वाले हो? नहीं ना? तो फिर क्यों इस लाइफ को यूं ही गवा के जा रहे हो? कुछ तो करो जिसे दुनिया याद रखे। हाँ, कुछ तो करो तुम्हारे जाने के बाद भी इस दुनिया कह सके कि क्या बंदा था यार, कितना कुछ करके गया, कितना कुछ उखाड़ के गया। अगर दुनिया ऐसे तुमको याद रखना चाहते हो तो इस एग्जाम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लो। ये एग्जाम एक मौका है कुछ कर गुजरने का, कुछ हासिल करने का। उसके लिए खूब पढ़ो मन लगा कर, और अगले आने वाले लाइफ के हर एक एग्जाम को कर दो क्रैक। ऑल द बेस्ट। जोश में रहिएगा, जोश में जिएगा।